महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। परिचय, इंट्रोडक्शन। पहले आप समझें, ये जो इलाका है दोस्तों, ये पूरा गजनी एम्पायर का इलाका है। ये जो पूरा आप यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा गजनी का इलाका है। और यहीं से, यहाँ पर एक जगह है गजनी नाम की, यहीं को केंद्र बना करके भारत पर अटैक किए गए, इंडिया पर आक्रमण किए गए। और कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए थे, ऑलमोस्ट 17 अटैक किए थे। और इन 17 आक्रमणों में जो सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस आक्रमण के बाद बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिला था महमूद गजनवी को। पढ़ते हैं महमूद गजनवी के बारे में बेसिक बातें। तो देखिए, अलप्तगीन नाम का एक तुर्क सरदार था। उसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और गजनी साम्राज्य कहाँ पर था? तो आज जो इलाका हम अफगानिस्तान के रूप में देखते हैं, इसमें कुछ इलाका आप देखें, ईरान का इलाका भी आता है। अफगानिस्तान, ईरान, ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का इलाका, यहाँ पर अलप्तगीन के द्वारा एक साम्राज्य की स्थापना की गई थी जिसे गजनी साम्राज्य कहा जाता है। और उसकी राजधानी ही गजनी थी, जो फिलहाल अफगानिस्तान में आती है। ठीक है, इसी अलप्तगीन का दामाद और गुलाम सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला तुर्की मुसलमान बना था, फर्स्ट टर्किश मुस्लिम टू अटैक इन इंडिया। आगे हम देखेंगे कि 1998 में सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी गजनी का शासक बनता है। और इसने बगदाद के खलीफा से अल आदिल बिल्लाह की उपाधि ली। यामीन उद्दौला की बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह से यामीन उद्दौला का टाइटल लिया, यामीन उल मिल्लाह का टाइटल लिया और सुल्तान की उपाधि धारण की। कहा जाता है ये पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके बाद देखें दोस्तों, इसने आगे जाकर के गाजी की उपाधि भी ली, एक सैनिक कहलाता है। और बुत शिकन की उपाधि भी इसे मिली, जिसे कहा जाता है मूर्ति भंजक। ठीक है, आइडल ब्रेकर। क्यों? अभी हम इसको समझेंगे। अब एक बार समझे जो हमने आपको बताया। हमने आपको ये बताया अभी कि देखिए साहब, ये भारत वाला इलाका है, यहाँ पर ये अफगानिस्तान वाला इलाका है। तो यहाँ पर अलप्तगीन के द्वारा एक साम्राज्य बनाया जाता है और उस साम्राज्य को कहा जाता है गजनी साम्राज्य, गजनी एम्पायर या गजनवी साम्राज्य भी कहा जाता है। अलप्तगीन के बाद उसका एक गुलाम होता है और उसका दामाद, स्लेव, और उसका सन इन लॉ, जिसका नाम होता है सुबुक्तगीन। नाम क्या होता है? सुबुक्तगीन। तो जो सुबुक्तगीन है वो अगला शासक बनता है। और सुबुक्तगीन ने क्या किया था? अब ये जो सिंध वाला इलाका है ना दोस्तों, यहाँ पर एक नया साम्राज्य आ चुका है, हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश, ठीक है। तो हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल पर अटैक किया था, जयपाल पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि यह सफल आक्रमण नहीं रहा। पर यहीं से एक प्रश्न आपका बनेगा कि पहले तुर्की आक्रांता का नाम बताइए, फर्स्ट टर्किश मुस्लिम इन्वेजन। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन था? फर्स्ट टर्किश इन्वेजन कौन था? तो नाम होगा सर सुबुक्तगीन। फिर से सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक, फर्स्ट टर्किश इन्वेडर हु अटैक्ड इंडिया, जवाब क्या होगा? सुबुक्तगीन। कहां से आया था? अफगानिस्तान को केंद्र में बना करके जो गजनी साम्राज्य बनाया गया था, वहां से सुबुक्तगीन आया था। तो सुबुक्तगीन ने अटैक किया। कहां पर अटैक किया? हिंदू शाही वंश का जो शासक है, उनके शासक जयपाल पर अटैक किया। इसके बाद दोस्तों सुबुक्तगीन का बेटा, और उसके बेटे का नाम क्या है? महमूद गजनवी। नाम क्या है दोस्तों? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के भारत पर अटैक शुरू होंगे। और कहा जाता है कि जैसे ही महमूद गजनवी शासक बना, ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया। और यहीं से ये शब्द अब प्रचलित होगा और अब शासकों को सुल्तान कहा जाने लगेगा। तो महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि को धारण की, ये पहला व्यक्ति था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासक आएंगे और वो भी सुल्तान की उपाधि को धारण करना शुरू करेंगे। उसके अलावा ये अपने आप को गाजी बोलता था। गाजी सैनिकों का एक कह सकते हैं ग्रुप टाइप का था, गाजी बोला करता था। गाजी के अलावा इसे बुत शिकन कहा गया। बुत शिकन इसलिए कि जहां जहां पर इसने अटैक किया भारत में, वहां पर मंदिरों पर अटैक करके पहले तो मंदिरों को लूटा। मंदिरों पर अटैक करने के पहला जो कारण था वो था धन दौलत की प्राप्ति करना। भारत में आज भी हम जानते हैं दोस्तों कि भारत के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, विशेष करके जो मंदिर होते हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में लोग दान देते हैं, डोनेशन देते हैं और बड़ी मात्रा में पैसा होता है। तो पहला उद्देश्य था पैसे की प्राप्ति करना।
करना, लेकिन साथ ही साथ में इस्लाम धर्म को मानता था। इस्लाम धर्म में मूर्तियों का विरोध करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि उसने मूर्तियों को भी बड़े पैमाने पर तोड़ा, मंदिरों को भी बड़े पैमाने पर तोड़ा, इसीलिए उसको बुत शिकन भी कहा गया, उसे मूर्ति भंजक भी कहा गया। इसके अलावा उसने यामीन उद्दौला की उपाधि भी धारण की थी, यामीन उद्दौला की उपाधि। और ये उपाधि किससे ली थी उसने? ये उपाधि उसने बगदाद के खलीफा से ली थी। खलीफा जो मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च गुरु कह सकते हैं आप, या सर्वोच्च रिलीजियस, हाईएस्ट रिलीजियस लीडर इन मुस्लिम एम्पायर। तो ये कुछ बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है। किसके बारे में दोस्तों? मोहम्मद गजनवी के बारे में। उपाधियों से प्रश्न पूछता है, कहाँ से आया था, ये सारी बातें पूछता है। और कहा जाता है कि भारत पर इसने लगभग 17 बार आक्रमण किया। ऑलमोस्ट 17 टाइम्स ही अटैक्ड इंडिया। अब हम पढ़ेंगे उसके प्रमुख आक्रमणों के बारे में, मेजर अटैक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, यामीन उद्दौला है, यामीन उल मिल्लाह है, सुल्तान गाजी बुत शिकन की उपाधियां हैं। तो भारत पर गजनवी के प्रमुख आक्रमण, मेजर इन्वेजन ऑफ गजनवी इन इंडिया। ओके, तो इतिहासकार हेनरी एलियट का यह मानना है कि इसने भारत पर लगभग 17 बार अटैक किया, ऑलमोस्ट 17 अटैक किए। ओके, इसका उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना, मनी। दूसरा उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, और तीसरा उद्देश्य था मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करना, एम्पायर का एक्सपेंशन करना सेंट्रल इंडिया में। इसको जरा समझते हैं। देखो, ये भारत है, यहाँ पर गाजी साम्राज्य, और ये जो पूरा इलाका है ये मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, जिसमें आज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश आते हैं। अब देखिए, जिस इलाके में गजनी साम्राज्य है वो अफगानिस्तान वाला इलाका है। ठीक है, काबुल वाला इलाका है, अफगानिस्तान वाला इलाका है। यहाँ पर ज्यादा रिसोर्स नहीं है, और जहां पर भी ज्यादा रिसोर्स नहीं होते तो जो राज्य होगा वो राज्य भी बहुत ज्यादा धनवान नहीं होगा, क्योंकि उस समय कोई तेल वगैरह का कंसेप्ट तो था नहीं। अफगानिस्तान में तो तेल वैसे भी नहीं है। तो ये जो इलाका है, यहाँ पर रिसोर्सेस नहीं थे, एग्रीकल्चर भी बहुत डेवलप नहीं था। तो जिस वजह से जो गजनी साम्राज्य है उसके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी। तो भारत पर आक्रमण करने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था कि उसे पैसा मिले। अब उसे पैसा क्यों चाहिए था? उसे पैसा चाहिए था ताकि वो सेंट्रल एशिया में एक्सपेंशन कर सके, ताकि वो मध्य एशिया में जाकर के आगे बढ़ सके। और अगर उसे आगे बढ़ना है तो पैसा चाहिए, पैसे से वो एक बहुत बड़ी आर्मी रखेगा और फिर वो जाकर के अटैक करेगा और दूसरे लोगों को जीतेगा। और एक उद्देश्य, हर मुस्लिम आक्रमण का एक उद्देश्य रहेगा ही रहेगा कि भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इंडिया में इस्लाम को प्रमोट करना, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख उद्देश्य थे जिस वजह से भारत पर महमूद गजनवी ने अटैक किया। और हेनरी एलियट की माने तो लगभग 17 आक्रमण किए, ऑलमोस्ट 17 अटैक उसने किए हैं। प्रमुख आक्रमणों की बात करें, देखिए, खैबर दर्रे का प्रयोग किया। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे खैबर दर्रा क्या है। एक सेकंड रुकिए बस। ठीक है, तो देखें, जो उसका पहला आक्रमण था वो उसने लगभग 1000 में किया था, सन 1000 में किया था। और ये आक्रमण हिंदू शाही राज्यों पर किया गया था। अब ये बहुत नेचुरल सी बात है कि गजनी साम्राज्य की सीमाएं भारत में जिस राज्य से लगा करती थी उसका नाम था हिंदू शाही राज्य। तो सुबुक्तगीन ने भी हिंदू शाही राज्य के जयपाल पर अटैक किया था। तो ठीक इसी तरह जो गजनवी है वो भी पहला अटैक किस पर करेगा? तो जो सीमावर्ती राज्य हैं, जितने भी फ्रंटियर स्टेट हैं, उन्हीं पर अटैक करेगा। तो पहला अटैक किस पर किया? हिंदू शाही वंश पर किया। फिर 1001 में दोबारा से हिंदू शाही वंश पर आक्रमण किया, और इस समय यहाँ का राजा अब भी जयपाल था। ठीक है, हिंदू शाही वंश की जो राजधानी थी वो वहहिंद थी, जिसे इतिहास में उद्भांडपुर के नाम से भी जाना गया है, पेशावर वाले इलाके के पास। इसमें राजा जयपाल की हार हो गई, और जैसे ही राजा जयपाल हारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इसके बाद उनका बेटा आनंदपाल शासक बना। बाद में आनंदपाल की लड़ाई भी किसके साथ होगी? महमूद गजनवी के साथ होगी। इसके बाद दोस्तों 1014 में एक और बड़ा अटैक हुआ। ये थानेश्वर में किया गया, जो हरियाणा में आता है। और यहाँ एक कृष्ण मंदिर पर आक्रमण किया गया, और मंदिर का नाम था चंद्र स्वामिनी मंदिर। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में मूर्तियां, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिला, जिस पैसे का उपयोग उसने एक्सपेंशन के लिए किया। फिर 1018 में उसने गंगा घाटी पर पहला आक्रमण किया, और गंगा घाटी में कन्नौज और मथुरा पर आक्रमण किया। यहाँ पर
गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल का शासन था। तो जयपाल कहाँ के शासक थे? हिंदू शाही वंश के शासक थे, जो कि एक फ्रंटियर स्टेट था। लेकिन गंगा घाटी में किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार के राजा राज्यपाल का शासन था। 1019 और 20 में उसने कालिंजर अभियान किया और इस समय कालिंजर वंश के शासक चंदेल वंश के शासक विद्याधर थे। तो चंदेल वंश के शासक विद्याधर यहाँ पर शासन कर रहे थे। फिर 16वां जो आक्रमण है वो 1025 में सोमनाथ शिव मंदिर पर किया गया। ये सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है। इस समय सोमनाथ पर चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम का शासन था। भीम प्रथम का शासन था। और 1027 में 16वां अटैक मुल्तान के पास खोखर जाटों के विरुद्ध उसने किया था और 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब सवाल दो बनते हैं, क्या सर हमें ये पूरी डेट याद करना पड़ेगा? क्या ये सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी? इतने सारे डेट दी गई हैं? नहीं। क्या याद करना पड़ेगा? ध्यान से समझो। देखो, पहली चीज आप याद रखो कि उसका पहला अटैक कब हुआ। पहला सवाल कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? जवाब देंगे 1000 AD। कहां पर किया? हिंदू शाही वंश पर किया। हिंदू शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल। हिंदू शाही वंश की राजधानी क्या थी? वहिंद। जयपाल के बाद अगला शासक कौन बना? आनंदपाल। खत्म। अब दूसरा, थानेश्वर पर कब आक्रमण किया या थानेश्वर में कहां पर आक्रमण किया? तो अभी हमने डिस्कस किया थानेश्वर कहां पर आता है? हरियाणा में। वहां पर क्या था? कृष्ण मंदिर। कृष्ण मंदिर का नाम क्या था? चंद्र स्वामिनी मंदिर। चंद्र स्वामिनी मंदिर पर अटैक किया। फिर अगला प्रश्न पूछेगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, घुमा करके पूछा कि गंगा घाटी पर, गंगा घाटी में पहली बार आक्रमण कहां पर किया? तो कन्नौज मथुरा पर उसने पहली बार आक्रमण किया था। कब किया था? 1018 में। और इस समय गंगा घाटी पर किसका शासन था? गुर्जर प्रतिहार के राजा राज्यपाल का शासक था। फिर वो पूछेगा कालिंजर अभियान जब किया तो उस समय वहां का शासक कौन था? कालिंजर अभियान मतलब बुंदेलखंड वाला इलाका। और इस समय शासक थे चंदेल वंश के शासक विद्याधर। एक बहुत महान शासक माने जाते हैं, उन्होंने बहुत से युद्ध जीते भी हुए हैं, विद्याधर। फिर पूछेगा सबसे बड़ा जो अटैक था वो सोमनाथ मंदिर पर था। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? तो जवाब देंगे 1025 में किया। उस समय वहां का शासक कौन था? तो जवाब देंगे वहां का शासक चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम थे। मृत्यु कब हो गई? तो 1030 में मृत्यु हो गई। 1030 में उसकी डेथ हो जाती है।